Merchant Navy cadets, welcome back to सी कक्षा व सी रेनली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। चाहे हो स्पॉन्सरशिप की जंग या इंटरव्यू की वार, सी कक्षा व सी रेनली लेकर आया है स्पॉन्सरशिप बूस्टर इंटरव्यू सीरीज हथियार। तो आज से हम अपनी स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू बूस्टर सीरीज को आगाज कर रहे हैं। एंड आज जो फर्स्ट लेक्चर्स लेने वाला हूं वो मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिफरेंट स्पॉन्सरशिप शिपिंग एग्जाम्स में बच्चों पूछे गए हैं, लाइक एंग्लो ईस्टर्न, स्कॉर्पियो शिपिंग, टीएमआई सेट के इंटरव्यू में पूछे गए हैं, एमेट मॉस की स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में पूछे गए हैं, डिफरेंट अदर स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट की डिफरेंसेस बात करेंगे, बट यहां पर कोई जस्ट डेफिनेशंस पे हम बात नहीं करने वाले हैं। अगर आपने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है बच्चों, तो मैं पूरी तरह से अपना एफर्ट लगाऊंगा, आपको अपनी हार्ड वर्क करनी है। अब आपको हार्ड वर्क आप कैसे करोगे? सिंपली लेक्चर्स देखनी है बच्चों, नोट्स बनानी है बच्चों, रिवाइज करनी है बच्चों। तीन कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखनी है। क्या क्या बच्चों? नोट्स बनानी है, लेक्चर्स देखनी है, रिवाइज करते रहनी है। यही आपकी हार्ड वर्क है। मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूं, आप भी कंटिन्यूअसली बच्चों हार्ड वर्क करते रहो। तो आज की लेक्चर्स होने वाली है मास एंड वेट। डिफरेंट थिंग्स से हम कंपेयर करेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पोल्स पे क्या हो सकती है वेट, क्या मास वेरी करेगी पोल्स एंड इक्वेटर पे, और वी कैन से क्या वेट वेरी करेगी पोल्स एंड इक्वेटर पे, क्या वेट वेरी करेगी अर्थ एंड मून पे, क्या मास वेरी करेगी अर्थ एंड मून पे, कैन वेट भी है जीरो और कैन मास भी है जीरो। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बच्चों, स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बच्चों। आज ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर जो फर्स्ट फिगर मैंने ड्रॉ किया है, फर्स्ट फिगर मैं एज्यूम कर रहा हूं बच्चों, कोई ज्योमेट्रिकल शेप आप कुछ भी एज्यूम मत करो खुद से, जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं। ज्योमेट्रिकल शेप को साइड रखो बच्चों, ये समझो अर्थ है एंड ये समझो मून है बच्चों, ठीक है। ये क्या है बच्चों? अर्थ है एंड ये मून है। तो अब देखो, अब ये अर्थ एंड मून, इससे हम कंपेयर करेंगे वेट एंड मास, ठीक है। इस पे मैं आता हूं। तो सबसे पहले एक बेसिक्स डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूं ताकि मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। What is the basic definitions of mass बच्चों? Mass means amount of matter present in the object is called mass. What is the amount of matter that present in object? That's simply called mass. ठीक है बच्चों? Now, what is weight? It is a measure of the force of the gravity acting on a body. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बच्चों? अब मैं बोलूंगा what is the mass of this स्टाइलस। इस स्टाइलस की मास कितनी है? तो इस स्टाइलस की मास कितनी है? तो इस ऑब्जेक्ट में, इस स्टाइलस में जितनी मैटर प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दिस स्टाइलस इज सिंपली कॉल्ड बच्चों मास। अब मैं बोलूं इस स्टाइलस की वेट कितनी है, तो वेट में क्या फैक्टर आएगी बच्चों? ग्रेविटेशनल मींस व्हाट? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी फैक्टर आएगी बच्चों, जो मैं आगे की लेक्चर्स में आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ में और इलैबोरेट तरीके से मैं बताऊंगा। बट स्टिल मैं बिलीव करता हूं आप सभी क्लास 12th पास आउट होंगे, रनिंग क्लास 12th में होंगे, मे बी फ्यू ऑफ यू क्लास 11th में भी हो सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों आपको यह पता होनी चाहिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। तो वेट मींस बच्चों मास तो है, बट कुछ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी एक्टिंग हो रही है ना, जी एक्ट कर रही है, तो वो फैक्टर भी आएगी। मींस सिंपली मास मींस सिंपली एम, ठीक है बच्चों। मास मींस सिंपली एम, ठीक है। मास एम, मास इज इक्वल टू एम। कितनी मैटर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में, वो हो गई मास। वेट, व्हाट इज वेट बच्चों? वेट मींस एम इंटू जी, ये वेट हो गई, ठीक है बच्चों। एम इंटू जी, ये वेट हो गई। अब आप बताओ मास की यूनिट क्या होगी बच्चों? सिंपली मास की यूनिट क्या हो सकती है? केजी हो सकती है, ठीक है। मास की यूनिट क्या हो सकती है बच्चों? केजी हो सकती है। अब वेट, वेट m इंटू जी होगी, तो वेट की यूनिट क्या हो सकती है बच्चों? न्यूटन हो सकती है, ठीक है।
वेट की यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन हो सकती है। इतनी आपको क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मास एंड वेट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। तो जब भी आपको इंटरव्यू में पूछे जाए व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट, हाउ मास डिफर्स फ्रॉम वेट, तो आई होप अब आप बता सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कुछ जनरल थिंग्स पे बच्चों, ठीक है। जनरल थिंग्स लाइक आप देख सकते हो यहां पर अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, मून है बच्चों। तो ये मून वाली केस में नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि कितनी वेट में मैं बोल सकता हूं वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ। मैं मीन्स सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं हूं, ठीक है बच्चों, मैं अर्थ पे हूं, तो मेरी वेट अर्थ में वेट कितनी होगी, अगर मुझे आप मून पे ले जाओगे तो मून में मेरी वेट कितनी होगी, इस पे हम बात करेंगे और इसकी एकदम करेक्ट रेशियो भी हम फाइंड करेंगे। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछते हैं कि इसकी रेशियो क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये जब आप आंसर करोगे ना तो ये टोटली डिफरेंट होगा बच्चों, भीड़ से हटकर होगा। चलो, तो ये क्या है, अर्थ है। तो अर्थ में इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पोल, ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पोल। सपोज ये पॉइंट मेरी क्या है, इक्वेटर वाली पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। इतनी क्लियर है। नाउ अब मैं बोलूं सपोज अब ये ऑब्जेक्ट है, ये आप देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने पोल पे, अर्थ के पोल पे प्लेस्ड किया है, ठीक है। तो आप बताओ मास कितनी होगी, m, इसकी मास m होगी। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर मैं प्लेस्ड करूं, इक्वेटर पे मैं प्लेस्ड करूं, तो मास में कुछ चेंजेस आएंगी क्या, मास में कोई चेंजेस आएगी, नो, स्ट्रांगली नो बच्चों। क्यों नहीं चेंजेस आएंगी, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। क्या वेट, इस मास को शिफ्ट करने से क्या इस ऑब्जेक्ट में जो भी मैटर है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर क्या कुछ चेंज हो रही है क्या। मैं खुद को, अभी मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं जंप करता हूं, मैं इस पोजीशन पे आ रहा हूं, क्लियर, क्या मेरे जो अमाउंट ऑफ मैटर है क्या चेंज हो रही है, शिफ्टिंग से कोई अमाउंट ऑफ मैटर चेंज होगी बच्चों, बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर आप पोल पे रहो चाहे इक्वेटर पे रहो, आपकी मास तो सेम होगी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में कितनी मैटर प्रेजेंट है वो शिफ्टिंग से मैटर उसकी नहीं करती है, उस शिफ्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो मास यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। ऐसे स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू, एंग्लो ईस्टर्न फ्लीट मैनेजमेंट, स्कॉर्पियो, एमिट मॉर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो अब मैं बात करता हूं बच्चों वेट की। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, वेट की, ठीक है। चलो अगेन अब समझो ये वेट है, इसकी कुछ वेट है, तो वेट में क्या फैक्टर आ जाता है, मैंने क्या बताया था, मास इंटू जी, एम इंटू जी की फैक्टर आ जाती है। जी एक्सिलरेशन, तो मैंने यहां पर आपको बताया था इट इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। चलो तब यहां पर मैंने पोल्स पे रखा है, तो ऑलवेज रिमेंबर अर्थ के पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोर होती है, जी एट पी और जी एट ई। तो ऑलवेज रिमेंबर जी एट पोल ग्रेटर देन जी एट ई, ठीक है। जो पोल की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो ग्रेटर होती है। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहां प्लेस्ड किया है, तो जी ग्रेटर है, ठीक है, मास तो सेम है, तो W क्या होगी, ऑफ कोर्स W एट P मस्ट बी ग्रेटर देन W एट E। क्लियर है, क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं शिफ्ट करूं एट दिस पॉइंट, तो क्या वेट में कुछ चेंजेस आएंगी, बिल्कुल आएंगी बच्चों, स्ट्रांगली यस। क्यों चेंजेस आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल एंड इक्वेटर में वेरी कर रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, तो वेट में भी इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। अब आपको बताओ डाउट है, अगर मैं बोलूं अर्थ पे पोल पे मैं वेट रख रहा हूं, मास रख रहा हूं, उसे शिफ्ट कर रहा हूं, तो वेट में क्या चेंजेस आएगी, मास में चेंजेस आएगी, कोई डाउट है। ऐसे क्वेश्चंस स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। इतनी आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये आज की लेक्चर्स थी जहां पर हम लोगों ने मास एंड वेट पे कुछ
डिफरेंसेस पर बात की। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ कैलकुलेशंस पे बात करेंगे, ठीक है। स्मार्ट आंसर और इंटेलिजेंट आंसर्स कैसे देना है। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछे कि आपकी वेट अर्थ पे इतनी है तो आपकी वेट मून पे कितनी होगी, तो आपको स्मार्ट आंसर कैसे करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए बने रहे, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।